सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षन् देवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण के सीता जन्म प्रकरण का श्रवण करें। धृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वै देवैरनमुता मरुद्भिः समः सीति पयसाम्य यदृश्योर्जसस्वती धृतस्वी मन्यमाना। धृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वै देवैरनमुता मरुद्भिः सानः सीते पयस्साम्य ववृत्तस्योर्जसस्वती धृतवस्पिपन्वान। विश्व देवताओं और भक्तों के द्वारा श्री सीता घी और सरिद से भली प्रकार आक्त पूजी गई देवताओं से पूजी गई हैं। हे सीते, घीयात यज्ञीय उपकरणों से पुष्ट की गई आप परम तेज वाली हैं। कृपा करके हम लोगों को लोक परलोक के समस्त सुखों से सर्वथा परिपूर्ण कीजिए। सुमित्रानंदन लक्ष्मण कुमार आगे कहते हैं, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार मधुर चरित्रों का वर्णन किया है। इस वर्णित लक्ष्मी निधि के चरित्र के बीच में जो चरित्र अवशेष रह गया, अब उसको श्रवण कीजिए। हे हनुमान, अब मैं आपको सीता जी के जन्म कर्म की गाथा और लक्ष्मी निधि तथा बहन सीता की परम पवित्र प्रीति को सुनाता हूँ। यह सब चरित यथामति भाषा हनुमत सुनहु जो बीचहि राखा। जन्म करम सीता सुचि गावं भ्रातृभगिनी की प्रीति सुनावं। जब कुंवर श्री लक्ष्मी निधि 10 वर्ष के थे, उस समय के प्रसंग को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। गुरुदेव याज्ञवल्क्य के संकेत के अनुसार राम जी आपके जामाता होंगे। श्री मिथिलेश महाराज जनक के हृदय में राम जी के प्रति परम प्रीति छाई हुई है। कुंवर उमर जब रही खट चारा समय प्रसंग कहूँ विस्तारा। नृप विदेह की प्रीति सुहाई गुरु निदेश रघुपति प्रति छाई। महाराज विदेह के हृदय में राम जी के प्रति गूढ़ प्रेम विद्यमान था। वे मन ही मन प्रभु मिलन के विलंब के कारण अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। महाराज इस विचार में हमेशा खोए रहते कि अब तक मुझे आदि शक्ति स्वरूपा कोई पुत्री प्राप्त नहीं हुई, फिर किस प्रकार रघुनंदन राम मुझे जामाता के रूप में प्राप्त होंगे। गूढ़ प्रेम नित हृदय मझारे बढ़त चंद सम सुरति सहारे। मन ही मन नित करहि सुसोचा मानत भाम आपनो पोचा। अब लगी शक्ति पुत्री नहीं आदि का विधि राम मिले अहलादी। गुरु निदेश तब राम जमाता सो सब जानई बात विधाता। इधर विधि का विधान ऐसे धर्मज्ञ महाराज के तिरहुत राज्य में बहुत बड़ा अवर्षण अकाल हो गया। जल अभाव से प्रजा संत्रस्त थी। महाराज ने राजकीय कोष से जगह जगह जलाशयों का निर्माण कराया। अन्न उत्पादन के लिए नदी नालों पर बांध आदि का निर्माण करवाकर लोगों के अमन चयन के लिए रात दिन चिंतन करते रहते। काव्यकार की अन्य कृति में
इस अकाल का दृश्य देखें। विधि विधान अति ही बलवाना, जहि मह छिप्यो जगत कल्याणा। पहुँचो आई अकर सन काला, पहुँचो आई अबर सन काला। कृषि बिन सोहन धरा विशाला, प्रजा सशंकित देखी भुआरा। किय प्रबंध बहु भांति उदारा, ठौर ही ठौर जलाश्रय कीन्हे। कृषि सिंचन हित जल बहुदीन्हे। महाराज को एक तरफ भीषण अकाल की चिंता और दूसरी तरफ इष्ट चिंतन करते करते अचानक तंद्रा लग गई। उसी समय भगवान शिव ने एक कल्याणकारी मंगलमयी आज्ञा प्रदान की। राजन, तुम विधान पूर्वक पुत्र इष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करो। करत सोच तंद्रा लगी, शिव शुभ आय सुदीन। पुत्रिष्ट सारहु सुमन, यथा यज्ञ विधि चीन। पुत्रिष्ट सारहु सुभग, यज्ञ यथा विधि चीन। भगवान शंकर के इस आदेश से महाराज विदेहराज ने प्रजा के क्लेश निवारण हेतु गुरुजनों, संतों एवं प्रजाजनों की एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें यह निर्णय लिया। सादर सकल मुनिन बुलवाई, जनहित हो वहीं अवश्य उपाय। यज्ञ भूमि सोधहि महाराजा, निज कर करिहल कर सन काजा। गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी ने आज्ञा दी कि राजन, आप अपने हाथ से स्वयं हल कर्षण करते हुए भूमि का शोधन करें। महाराज मिथिलेश गुरु आज्ञा को सिरोधार्य कर अपने महामंत्री सचिवों, ब्राह्मण भट्टों, परिजनों, पुरजनों सहित यज्ञ स्थली में पहुंचकर इंद्र की तरह सुशोभित हो रहे थे। हल कर सन करी तुम निज हाथा, करहु भूमि शोधन निमिनाथा। कीन यथा विधि शास्त्र निवेरी, चले भूमि शोधन शुभवेरी। पहुँची तहाँ सब सहित समाजा, सचिव विप्र भट्ट परिजन राजा। मंगल प्रदायक सुहावनी लगन की बेला उपस्थित हुई। माधव वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तथा अभिजित नक्षत्र मध्याह्न का समय प्राप्त कर ऋषियों ने आनंद पूर्वक कहा, हे पृथ्वीपते, अब मंगलमय शुभ समय आ गया है। आप आनंदित होकर भूमि शोधन करें। लगन सुहावन मंगल दानी, ऋषिन कहा तब आनंद मानी। शुक्ल नवम तिथि माधव मासा, अभिजित प्रिय दिन मध्य प्रकाशा। अब नर नाह समय शुभ आवा, करहु भूमि कर सण चुक सुख चावा। मुनियों की यह रस सिक्त वाणी सुनकर मिथिलेश नरेश ने सर्वप्रथम गणाधिपति गणेश जी का पूजन किया। तदंतर पृथ्वी देवी एवं गौरी शंकर की अर्चना की। सुनि मुनि गिरा पूजी गण नायक, मही पूजे गिरि जहीं प्रिय भायक। इसी समय आकाशवाणी होती है, युनक्त सीरा विधुमा, तनुध्वम कृते योनो वपतेह बीजम। निराय सृष्टि सभराय सन्नो नेदीय, इति श्रीन्यः पक्व में आत। हे महाराज जनक, आप अपने पंच प्राणों से जो तपस्या उपासना का बीज बोया था वह अब पक कर तैयार हो गया है। ब्रह्म और शक्ति का जो युगल स्वरूप है उसमें एक अलग होकर आपको मिलने वाला है। उससे अपने को जोड़ो, यही विश्व का
भरण पोषण करने वाली और वेदों में वर्णित सरस्वती, यह हमारी वाणी असत्य नहीं है, यह अति निकट है। अपने इस पुण्य फल को काटने के लिए तैयार हो जाओ। आगे वेद हलाकर्षण की विधि कहते हैं। सुफला विकृशन्तु भूमि शुभम कीनाश अभियुतम वाहै सुनासी सहवेशाम तोषमाना सुपिप्ला औषधिम कर्तनास्मयी। किसान वेशधारी कीनासा, महारानी सुनैना, महाराज जनक सुखपूर्वक सुफला जमीन को जोतो। विकृशन्तु भूमि, बैलों द्वारा वाही जमीन में हलकर्षण पास पास नजदीक करें। अभियंतु आपके पुण्य फल स्वरूप सुपिप्ला दुखनाशक तोषमाना, ऐसी भगवान को समर्पण करने वाली हविषा औषधि उत्पन्न होने जा रही है, जो आपके सभी कर्म फलों को काट डालेगी। कर्तनास्मय अर्थात इस प्राप्त औषध से आपका जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाएगा। जैसे ही महाराज मिथिलेश भूमि शोधन हेतु नगों से जड़ित हल लेकर भूमि शोधन हेतु तैयार होते हैं, रत्न जटित 2 हृष्ट पुष्ट तेजस्वी बैल यज्ञ भूमि में उपस्थित हुए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो भगवान शंकर के 2 नंदी ही वहां उपस्थित हो गए। मुनिगण शांति पाठ कर रहे हैं। चारों तरफ वेद ध्वनि गुंजरित हो रही है। ढोल नगारे तथा शंखों की तुमुल ध्वनि हो रही है। नारियों द्वारा मंगल गीत गाया जा रहा है। करी तैयारी शोधन काजा युगल वृषभ बहु तेज विराजा आए अंग अलंकृत कीन्हे युग नंदी जन वहीं प्रवीणे नगन जटित हल शोभ महाना रत्न यष्टिलय जनक सुहाना पनव निशान शंख बहु बाजे गीत गान अति आनंद छाजे। जैसे ही हल पकड़कर श्री क्षीरध्वज महाराज भगवान शिव का स्मरण कर हल चलाने को उद्यत हुए, श्री जनक जी महाराज की जय हो ध्वनि यज्ञ भूमि में गूंज उठी। जब ही राव हल पकड़ी कर सुमिरि शंभु चल कीन जयति जनक जय जयति शुभ गूंजें रव सुख भीन। इसी बीच पुनः आकाशवाणी हुई। पूर्व में जो आकाशवाणी हुई थी वह महाराज मिथिलेश को हल कर्षण करने के लिए हुई थी। अब दूसरी बार भगवती सीता को लक्ष्य करके आकाशवाणी हो रही है। अर्वाची सुभगे भव सीते वंद महोत्सवा अर्वाची सुभगे भव सीते वंदा महोत्सवा यथा न शुभास्यसि यथा न सुफलास्यसि। हे सौभाग्यवती सीते, शुभगे सीते, अब सम्मुख हो जाओ अर्थात प्रकट हो जाओ। अर्वाची भव, हम आपकी वंदना करते हैं। वंदा महोत्सवा, आप जैसे सौभाग्यवती हैं वैसा हमें भी बनाए। इस समय प्रकृति भी सुहावनी हो गई। अत्यंत शीतल मंद व सुगंधित वायु चलने लगी। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद छा गया। संसार के समस्त जड़ चेतन प्राणी आनंदित हो उठे। संतों का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। सभी प्राणियों के हाव भाव विलक्षण हो गए और सभी के मन में प्रेम रस का उदय हो गया। त्रिविध समीर बहै सुखदाई आनंद आनंद 10 दिशि छाई जड़ चेतनमय सब जग जीवा सबहि मगन मन होत अतीवा। संत हृदय मन मोदित भयऊ सो सुख जानहि जिन हृदयऊ। सबहि विलक्षण भाव दिखावे सबहि माहि मन रस उपजावे। हल चलाते हुए श्री जनक जी महाराज के हृदय में
अत्यधिक प्रसन्नता है। हल चलाते जाते और उनके नेत्र किसी वस्तु विशेष की खोज में लगे हुए हैं। सरोवर में खिले कमल की तरह महाराज जनक यज्ञ भूमि में सुशोभित हो रहे हैं। वे पूरी तरह आद्याशक्ति के प्रेम में वशीभूत हैं। महाराज मिथिलेश हल के द्वारा पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं खींच रहे हैं मानो किसी रत्न के अन्वेषण करने हेतु अपने कर कमलों से पृथ्वी की धूल चटा रहे हैं। एहि विधि जनक बहुत हर्षाने, हलहि चलावत दृग ललचाने। भक्ति प्रेम वश सोह नृपाला, खिला कमल जनु सोह सुताला। रस रस हल रेखा करत, श्रीनिमि वंश उदार। रत्नान्वेषण हितहि जनु, निज कर धूरी टार। श्री जनक जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा हल एकाएक रुक जाता है और पृथ्वी में एक महान तेज पुंज विभर हो गया। उस विभर से अनेकों सूर्यों के समान दीप्तमान रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन ऊपर की ओर आया। सभी ने देखा पृथ्वी देवी के अंक में सबको मोहित करने वाली आद्याशक्ति सुशोभित हो रही हैं। सिंहासन पर बैठी हुई ऐसे तेज से प्रकाशित हो रही हैं मानो करोड़ों सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो गए हों। चलत चलत हल रुक्यों एकायक, भयं विवर मही तेज महायक। दिव्य सिंहासन ऊपर आवा, जटित रत्न बहु सूर्य बनावा। भूमि देव के अंक ही मोही, आदि शक्ति जग मातु सुसोही। बैठ सिंहासन बीच प्रकाश, कोटि सूर्य जन उगए आकाश। आद्याशक्ति के शरीर में दिव्य वस्त्र एवं आभूषण झिलमिला रहे हैं। मस्तक पर चंद्रिका, कानों में कर्णफूल, पृष्ठभाग में काली काली अलकें तथा युगल चरण कबलों में स्वर्ण के नूपुर सुशोभित हो रहे हैं। कलाइयों में मणियों से विनिर्मित कंकण और हृदय वेश में बहुमूल्य हार शोभायमान हो रहा है। दिव्य सिंहासनासीन आद्याशक्ति के चारों ओर अष्ट सखियां छत्र चमर विजन, पानदान, इत्रदान तथा दर्पण लिए हुए सेवा में तत्पर उनके कृपा को और सदैव निहार रही हैं। वसन विभूषण झलमल झलकें, सिरन चंद्रिका कुंडल अलकें। चरण कमल युगनूपुर सोहें, कर कंकन ही हार सुसोहें। अष्ट सखी सेवा सरही, चमर छत्र छवि सोह। बिजन पान इत्रादिवर, लिए कृपा की ओह। बिजन पान इत्रादिवर, लिए कृपा की जोह। इस दिव्य शुभ्र सिंहासन को श्री शेष जी अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। चारों ओर जय जयकार हो रही है। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और देवता आकाश में दुंदुभि घोष कर रहे हैं। पृथ्वी पर लोग ढोल, वीणा, वेणु, मृदंग, नगाड़े, शंख, छड़ी, करताल आदि बजा रहे हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश इंद्र सहित जगन माता की स्तुति कर रहे हैं। जय जय अविनाशिनी सब घटवासिनी, आदि शक्ति सुखकारी। जय आनंद वर्धनी प्रेम समृद्धिनी, सब जग पालनहारी। दुख दोष मिटावन पाप नसावनी, करत अमित लय अंडा। निज भ्रिकुटि विलासा रचित सुभाषा, अमित कोटि ब्रह्मंडा। जय जय रस रूपे प्रेम स्वरूपे, महाभाव रस खानी। जय जय आह्लादिनी
सुखद सुवासिनी कृपा स्वरूप महानी। मिथिला धनि धन्या नहीं जग अन्या, प्रकटी प्रेम पुनीता। हिय हर्षन दासा प्रेम प्रकाशा, से वही तब पद सीता। संपूर्ण ऋषि मुनि और देवता जगत जननी सियाजू की स्तुति करते हुए ऊपर पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं तथा जय जयकार करते हुए दुंदुभी बजा रहे हैं। स्तुति करि मुनि देव सब, बरसहि सिय पर फूल। जयति जयति जय सिय कही, हनि दुंदुभि सुख मूल। आद्य शक्ति भगवती सीता का ऐश्वर्य एवं सौंदर्य देखकर महाराज जनक प्रेमाधिक्य के कारण स्मृति विहीन हो गए। ऐसा लगा मानो पूर्व राग ने ही विदेह राज का शरीर धारण कर लिया हो। महाराज जनक दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े और अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रख दिया। देखी जनक अति आनंद पावा, निरखहि एकटक रूप सुहावा। परबस प्रेम मई सुधिहीना, पूर्वराग जनु तनु धरि लीना। दंड समान गिरे महिमाही, सिय सरन सारे सिर काहीं। कृपा मूर्ति श्री सियाजू अत्यंत आतुरता से सिंहासन से उतरकर महाराज जनक को उठाया। महाराज जनक ने सियाजू की कृपा प्राप्त कर आनंद का अनुभव किया। पुनः पुनः भक्ति भाव समन्वित प्रार्थना कर धरती पर सिर रखकर सियाजू को प्रणिपात किया। पुनः किशोरी जी ने महाराज जनक को उठाकर कहा, उतरी सिंहासन सिय अतुराई, कर गही भूपति काहि उठाई। बार बार बर विनय करी, गिरऊं धरनी पुनि भूप। कृपा सिय सत समुझि सुचि, मानहु आनंद रूप। पुनि उठाय सिय कहूँ बहोरी, बानी मधुर प्रेम रस बोरी। हे विदेहराज, आपने पूर्वजन्म में सुता भाव से बहुत प्रकार से सेवा की है, जिससे मैं प्रकट होने के लिए बाध्य हो गई हूँ। मैं सत्य कहती हूँ, आप मेरे परम प्रिदाऊ हैं, इसलिए पुत्री मानकर मेरा लालन पालन कीजिए। मैंने सर्वथा आगम्य मुनियों को भी दुर्लभ रूप का दर्शन आपकी प्रतीति हेतु कराया है। सियाजू का कथन पूर्ण होते ही आकाशवाणी हुई, सुता भाव तब बहुविधि सेवा, कीन्हे सि प्रगट मोहि गुनि लेवा। सत्य सत्य तुम मेरे दाऊ, पुत्री मानि पालिय चित चाऊ। देन प्रतीति रूप दर्शायो, मुनिगण अगम नेति श्रुति गायो। आकाशवाणी उद्घोषित करती है, हे जनक जी महाराज, आप धन्य हैं, धन्य हैं। जिन आद्या शक्ति के भौं संकेत से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन और संहार का कार्य करते हैं, उन आद्य शक्ति के पितृपद को आपने विभूषित किया। आप इन आदि शक्ति का पुत्री भाव से लालन पालन करिए। धन्य धन्य तुम भूपति भाए, आदि शक्ति के पिता कहाए। जासु भौं निरखत तिर देवा, करहि जगत कारज गुनि सेवा। मानि पुत्र तेहि प्रेम बड़ाई, बहुविधि लालहु पालहु जाई। भूमि नंदिनी सियाजू की कृपा प्राप्त कर ब्रह्मवाणी सुनकर परम बुद्धिमान विदेहराज जी ने परम मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आज मैं सब प्रकार से धन्य हुआ हूँ। मैंने आपकी परम पवित्र पद धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया। आपने मुझे अपने मुख से पिता कहा है,
अतः मुझ जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। परंतु हे कृपामयी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि हम आपकी ललित बाल केलियों का दर्शन करना चाहते हैं। अब आप माता पिता तथा भ्राता को सुख प्रदान करने हेतु शिशु रूप धारण करें तथा शिशु रूप में मेरे प्रांगण में सदा विहार करती हुई मेरे नेत्रों का विषय बनी रहे। सब विधि देव धन्यमय भयऊ, तब पद रेणु शीस जो लयऊ। मोहि सम भाग्यवंत को नाही, निज मुख कहूँ पिता यही काहीं। देवी एक बर विनय हमारी, लखहि ललित शिशु केली तुम्हारी। धरि शिशु रूप अनूप विमोहन, मातु पिता भ्राता सुख दोहन। बिहरहु सदा मोर अंगनाई, रहहु निरखी निरुपम सुख छाई। सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे पवन तनय हनुमान, पिता के मुख से भ्राता का नाम सुनकर सियाजू भ्रातृ प्रेम के भाव से भर गईं और महाराज से पूछती हैं, पिताश्री मेरे भैया कहाँ हैं? मिथिलेश जी महाराज श्री लक्ष्मी निधि जी की ओर दृष्टि निक्षेप कर कहते हैं, हे देवी, आपके प्राकट्य के समय आपके प्रथम कृपा कटाक्ष से ही ये भूमि पर निश्चेत पड़े हैं। पिताश्री के वचन सुनकर भूमि देवी सहित किशोरी जी अपने भैया के पास जाकर उन्हें स्पर्श कर प्रकृतिस्थ किया। तत्पश्चात भूदेवी ने भ्रातृभगिन दोनों को गोद में लेकर ऐसे लग रही हैं जैसे सुनैना अम्बा दोनों को गोद में लिए चारों ओर कुंवर लक्ष्मी निधि और भगवती सीता की जय जयकार हो रही है। कुमार लक्ष्मी निधि भूदेवी की गोद से उतरकर प्रसन्नता पूर्वक किशोरी जी की स्तुति करने लगे। कृपा कोर तब प्रथम किशोरी, प्रगटत लख्यों सुभयं विभोरी। भ्रात भगिनी लय भूमि सुहाई, यथा सुनैना शोभ महाई। कुंवर प्यार लही उतरी सुगोदे, स्तुति करत ही भरी मोदे। कृपा रूपिणी तब कृपा, भयं आज अति धन्य। परम प्रेम नित नव चरण, बाढ़े विमल अनन्य। स्तुति करते हुए श्री लक्ष्मी निधि का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया और वे किशोरी जी के श्री चरणों में गिर पड़े। कुंवर की इस प्रेम पूर्ण मनोदशा का अवलोकन कर भूमि पुत्री ने अपने कर कमल उनके सिर पर रखकर उन्हें धैर्य बंधाया। देवतागण एक साथ एक स्वर में सियाजू की जय जयकार कर प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि श्री जनक जी ने आपकी ललित शिशुकेली का दर्शन प्राप्त करने हेतु जो विनय की है, आप वैसे ही करने की कृपा करें। महाराज जनक के प्रांगण में शिशुकेली प्रारंभ करें। स्तुति करत ही भरी आयो, चरण पर प्रेमाकुल छायो। सिय सिर परस धीर तब दीन्ही, कुंवर लखत सियहि दृग पीनी। बरसि सुमन सुर गिरा उचारी, एक साथ जय सिय जगकारी। जय जग जननी जनक जो कहीं, करिय तौन ही आनंद बही। धरि शिशु रूप जनक अगनाई, खेलहि खेल जननी सुखदाई। देवताओं की सुहावनी मधुर वाणी को श्रवण करते ही श्री सियाजू ने सुखदायक मनोहारी शिशु का रूप धारण कर लिया और कहाँ कहाँ करते हुए नवजात शिशु के समान रुदन करने लगी। भूमि देवी सहित दिव्य सिंहासन अदृश्य हो गया। महाराज जनक ने ललक कर लली को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी प्रिय सुनैना जी की प्रिय कर गोद में दे दिया। सौभाग्यशाली दंपत जनक जी महाराज और अम्बा सुनैना सियाजू रूपी अद्भुत धन को प्राप्त कर
अंतःपुर में प्रवेश किया और स्वयं को कृतकृत्य मानकर अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सुनत सुरन की गिरा सुहावन, धरि शिशु रूप सुभग सुख छावन। कहाँ कहाँ करि रोदन कीना, भूमि सिंहासन भयो विलीना। नृपति उठाय ललिहि भरी गोदू, दीन सुनय नहीं के प्रिय मोदू। नृपति उठाय ललिहि भरी मोदू, दीन सुनय नहीं के प्रिय गोदू। दंपति सिय धन पाई के, शोभित सहित समाज। करि प्रवेश अंतःपुरहि, गनेउ निजहि कृत काज। सुमित्रानंद लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं, आहा देखो पवन नंदन जो आदि शक्ति जगत जननी कहलाती हैं, वे ही सर्वेश्वरी श्री सीता जी आज श्री मिथिलेश जी महाराज की पुत्री बनी हैं। आहा श्री विदेह राज के प्रेमा भक्ति का प्रभाव तो देखिए कि उनके महल के प्रांगण में लली श्री किशोरी जी आनंद पूर्वक विहार कर रही हैं। सियाजू के शिशु रूप में आगमन से मिथिला नगरी में घर घर बधाव बज रहा है। मिथिलानियां सोहिल गीत गा रही हैं। आज मिथिला के प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज इस आनंद का वर्णन शारदा और सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते। महाराज जनक के द्वार पर मनोहारी वाद्य बज रहे हैं और तोप तुपुक की ध्वनि दसों दिशाओं में गूंज रही है। आदि शक्ति जग जननी कहाई, सोई बनी नृप पुत्री सुहाई। मिथिलाय जिर बिहरी भरी चाऊ, देखहु प्रेमा भक्ति प्रभाव। घर घर बाजहि नगर बधावा, सोहिल गान सकल दिशि छावा। पुरवासिन कर मोद महाना, सारद शेष न सकहि बखाना। जनक द्वार बाजन बहु बाजे, तोप तुपुक रब दस दिशि गाजे। महाकाव्य प्रेम रामायण के प्रणेता पंचरसाचार्य प्रेमावतार श्री राम हर्षदास जी महाराज उच्च कोटि के कवि एवं गीतकार हैं। उनकी एक अलग रचना लीला सुधा सिंधु में श्री सियाजू के जन्म की सैकड़ों बधाइयां उनके हृदय के प्रेमातिशयता भरे उद्गार हैं। आइए एक बधाई सुनकर आगे चले। डगर डगर प्रति द्वार बधाई बाजी रही, डगर डगर प्रति द्वार बधाई बाजी रही। रानी सुनैना कोख प्रगट भई, ब्रह्म शक्ति सुख सारा। कनक कलश मणि चौके पूरी, बादे वंदन द्वारा। फहरत ध्वजा पताका घर घर, बाजन बजत दुआरा। सोहिल गाय नचहि नर नारी, बानी विरद उचारा। विप्रवेद सुर जय जय बोलत, बरसहि सुमन अपारा। इत्र अर्गजा कुमकुम केसर, दधिकी कीच करारा। हर्षन सर्वस सबहि लुटावहि, भाऊ स्वांग ही हारा। जानकी जन्म बधाई लीला, सुधा सिंधु प्रियहारा। डगर डगर प्रति द्वार बधाई बाजी रही, डगर डगर प्रति द्वार बधाई बाजी रही। जानकी जन्म बधाई लीला बाजी रही। राजमहल में और नगर में चारों ओर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। इसी बीच विदेह राज महाराज ने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी को महल में बुलाकर उनका सत्कार किया।
फिर ललीजू का नंदी मुख श्राद्ध और जात कर्म संस्कार संपन्न कराकर ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। महाराज ने अब आपकी इच्छा अनुसार स्वर्ण धेनु मणि माणिक वस्त्र हाथी घोड़े रथ भूमि धान्य गृह दासी तथा आदि वस्तुएं प्राप्त किया। मिथिला नगर के नर नारी आनंद निमग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। चोबा चंदन इत्र अर्गजा दही अबीर केसर कस्तूरी आदि वस्तुएं ले लेकर एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं। आज मिथिलाजू के जन्म दिवस पर आज मैथिलीजू के जन्म दिवस पर मिथिलापुरी में अनिर्वचनीय आनंद छाया हुआ है। करि सन्मान गुरु ही नृपयानी श्राद्ध नंदी मुख किए विधानी विधिवत जात कर्म सब कीन्हा विप्रन दान विविध विधि दीन्हा स्वर्ण धेनु मनु बसन सुहाए हय गय रथ अरु चमर सुभाए नर अरु नारी मगन सब होहि नाचहि गावहि प्रेम समोहि चोवा चंदन इतर अर्गजा दधि अबीर केसर मृग मद जा लय लय छिड़ कहीं प्रेम बस लय लय छिड़ कहीं प्रेम बस इक इक ऊपर लोग जो आनंद मिथिला पुरहि जन्म मैथिली योग। जानकी जन्म बधाई के अवसर पर नगर की नारियां ललीजू पर मणि माणिक एवं विविध वस्तुएं निछावर कर रही हैं। रमा जी, उमा जी, सची जी और सरस्वती आदि देवियां प्राकृत नारियों का रूप धारण कर ललीजू के दर्शन हेतु सुनैना सदन में पहुंची और परम सुखी हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अन्य देवता भी किशोरी जी की सेवा हेतु मिथिला में उपस्थित हुए। सारे देवता ऋषि मुनि मनुष्य अपने आप को भूलकर मिथिला में श्री सियाजू के जन्म महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। सूर्य देवता भी अपने रथ को आकाश के मध्य स्थिर कर आद्याशक्ति जनक लली के जन्म महोत्सव का दर्शन किए। इसलिए किशोरी जी का जन्म दिवस बैसाख शुक्ल नवमी बहुत बड़ा हो गया। इस मर्म को प्रेमाधिक्य के कारण कोई समझ न सका। श्री लक्ष्मण जी कथा के वक्ता कहते हैं, हे हनुमान, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, सियाजू की महिमा महत से महत अति महिमा मंडित है। रमा गौरी सच गिरा सुहाई प्राकृत नारी रूप अपनाई गई सी दिग दर्शन आशा सुखी भई जिमि जल लहि प्यासा जनक लाडिली सेवा हेतु नृत्य गान करी गई निकेतु विधि हरिहर सह और देवा विविध वेश आए हित सेवा सुर नर मुनि सब आपा भूले फिरहि मगन मन पुर सुख फूले ताते दिन बहु भयो महाना मरमन को प्रेम वस जाना सुन हनुमान कहूँ सत तोहि महत महामहिमा सिय सोई। भुवन वंदनीया श्री किशोरी जी के जन्म महोत्सव का दर्शन कर त्रिभुवन निवासी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने भवन की ओर चले गए। मिथिला की यह आनंदमयी रात्रि जागरण करते हुए कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। विदेह राज जी एवं सुनैना जी अपनी पत्नी किशोरी जी के प्रति वात्सल्य भाव से भक्ति माधुर्य रस में ऐसे डूब गए कि पुत्री के ऐश्वर्य भाव को ही भूल गए। उत्सव देखी त्रिलोक निवासी चले भवन धनी भाग सुभासी जागत बीत गई सब रजनी जनु सुख भूल मनोहर रमनी दंपति भूली गए ऐश्वर्या पुत्री ने
रमि रसे मधुरिया। दंपति भूली गए ऐश्वर्या, पुत्री ने रमि गए मसूरी। पुत्री ने रमि रसे मधुरिया, दंपति भूली गए ऐश्वर्या, पुत्री ने रगी रसे मधुरिया। सीय कृपा सब वैभव भूले, माधुर रस सुख उपज अतूले। इस प्रकार लली जी का छठी महोत्सव नृत्य गान दान मान पूर्वक संपन्न हुआ। पुनः बरहों उत्सव भी आया। निमिवंश पुरोहित श्री सतानंद जी पधार कर शास्त्र विधि से बरहों उत्सव भी संपन्न कराया। छठी भई पुनि बरहूं आवा, उत्सव भयो महारस छावा। सतानंद उपरोहित आई, शास्त्र रीति सब कृत्य कराई। सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।